अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब से जब खबरें आई कि लीग हो रही है तो उसके बाद से एक बज़ सा है कि कब जो है वो शेड्यूल अनाउंस होगा। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मिनट पहले ट्वीट किया है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट यानी कि जो प्लेयर अवेलेबल नहीं हैं और जो मज़ीद दो स्क्वाड में, चूँकि हर स्क्वाड में 2 नए प्लेयर शामिल करने हैं, तो उनका इंतखाब अभी हो रहा है जिसकी तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। तो जो मेरे पास इत्तला है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं भी आ रहे बट अच्छी खासी तादाद है जो आ भी रहे, जैसे आंद्रे रसल हैं, मार्टिन गुप्टिल हैं, डेविड मिलर हैं, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफ़ी प्लेयर थे जो आ रहे हैं। तो अब सूरत हाल आज शाम तक वादे हो जाएगी, जिसके बाद शायद हमें आज या कल नए शेड्यूल के बारे में पता भी चल जाएगा। इस हवाले से प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में बड़े स्पेशल गेस्ट भी आपके साथ उनकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान के लिए सर किया और पाकिस्तान के यंगेस्ट जो है वो माउंटेनियर बने जिन्होंने जाके माउंट एवरेस्ट को सर किया। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। आपने देखी जनाब, और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद बात करते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कमर भाई, आपसे मैं ज़रूर बात करूंगा, तस्दीक हासिल करेंगे, लेकिन पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अबू बकर बिलाल हमारे लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद है। अबू बकर, अभी कुछ देर पहले जो है वो प्रेस रिलीज आया छोटा सा पीसीबी का कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की जानिब बढ़ रहे हैं, तो क्या खबरें हैं, कौन से प्लेयर हैं इंटरनेशनल जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, और कोई नई इंडक्शन हो रही है? प्लेयर्स की इजाफी इजाजत दी गई है पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज को कि वो 18 की बजाय अब 20 रुकनी दस्ता अपना शामिल कर सकते हैं PSSS के रिमेनिंग मैचेस के लिए, जिनके अंदर 2 प्लेयर मजीद शामिल करने की इजाजत है। एक प्लेयर उनमें से गैर मुल्की शामिल किया जा सकता है और बाकी एक प्लेयर जो होगा वो कौमी होगा या नेशनल, हमारा जो हमारा नेशनल पूल के जो प्लेयर होंगे वो उसके अंदर शामिल होंगे। अलबत्ता अगर किसी प्लेयर को गैर मुल्की प्लेयर नहीं भी मिलता तो वो दोनों अपने नेशनल प्लेयर्स के साथ भी स्क्वाड बना सकता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो उस्मान ख्वाजा हैं और मलान, इनको इतला यही है कि इन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। सबसे बड़ा झटका जो है गफार, वो इस वक्त बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि लाहौर कलंदर के पूल से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। पहले उनके साकिब उल हसन जो हैं वो बिजी हैं, वो नहीं आ रहे। इसके साथ साथ जेम्स फॉल्कनर को उन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पिक किया था, उनके बारे में खबर इतलात को अच्छी नहीं है कि वो भी शायद लाहौर कलंदर का हिस्सा ना बन पाए। जो बंस पहली माजक कर चुके हैं, लाहौर कलंदर के पास अगर कोई ऑप्शन बची हैं तो वो कैलम फर्गूसन और सेक्यू परस्ताना, ये 2 ऑप्शन हमें गैर मुल्की दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ पेशावर जल्मी जो है उनके जो गैर मुल्की प्लेयर हैं वो भी बड़ी तादाद में उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। कराची किंग्स के भी मार्टिन गुप्टिल, नजीबुल्लाह जदरान, थिसारा परेरा, लिटन दास, ये तमाम प्लेयर जो हैं वो जैसे आपने कहा कि वादे हो जाएगी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में, और अब देखते हैं कि कौन से प्लेयर किन टीमों के दस्तियाब होते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फेज होगा, क्योंकि जितनी अच्छी टीम बनेगी उतने अच्छे आपके चांसेस होंगे। और कमर साहब का तो कल आर्टिकल जब हमने पढ़ा तो वो था ही इस हवाले से कि जो पेंडेमिक है कमर साहब, उसने वाकई क्रिकेट को, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स डायनामिक्स को चेंज किया है। और वही सब हम PSL में भी होता हुआ देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी जो खिलाड़ी पिक हो गए थे, इवन दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द रिमेनिंग मैचेस, बट दैट इज समथिंग जिसके साथ रहना होगा कमर साहब, क्योंकि अभी जब तक ये वायरस है, अच्छी बात ये है, आई थिंक आप भी खुश होंगे कि लीग होने जा रही है और UAE ने, अबू धाबी ने बड़ा सपोर्ट किया है। अब बस दुआ है और आई थिंक PCB की कोशिश भी होनी चाहिए कि लीग सक्सेसफुली हो जाए, अब कोई मैच ना हो। देखिए 17वीं सेंचुरी से लेकर अब तक क्रिकेट में बहुत सारे थ्रेड्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुई, बहुत सारे एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, हर तरह की चीज़ें हुई जिससे क्रिकेट ने सरवाइव किया है। अब ये पेंडेमिक जो है बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कल आपने पढ़ा अखबार में, तो मैं समझता हूँ कि इसको सरवाइव करने के लिए भी जो कुछ भी एफर्ट पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड या दुनिया की क्रिकेट के अथॉरिटीज़ जो कर रही हैं, आई होप कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गेम फिर सरवाइव कर जाएगा और इसी तरह पॉपुलर होगा जिस तरह पहले था, जिस तरह की क्रिकेट मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में कि 50,000 40,000 के बजमे में बैठकर कवरेज करना, उसका एक मज़ा ही अलग बातें महसूस हो रही हैं अभी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इन तमाम शकूक व शुबहात के बावजूद PSL के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो अबू धाबी में होंगे इंशाल्लाह। सबकी ख्वाहिश यही है कि हो जाए और खिलाड़ी बाहर के अवेलेबल हो ना हो, कम से कम ये टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाए। ये आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात की कमर साहब, क्योंकि बहुत सारे, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, आप ट्विटर पे आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, आप लोग अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं कि भाई प्लेयर बड़े अगर एक चंद नहीं आ रहे तो लीग नहीं होनी चाहिए थी या फिर पाकिस्तान में करा लेते हैं। आई थिंक आप मानेंगे इस बात को कि समझना बहुत ज़रूरी है कि हालात क्या हैं दुनिया के,
और दूसरा आपकी लीग की कंप्लीशन होना कितनी ज़रूरी है, वरना आई थिंक पोस्टपोन्ड हो जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं ना कि गेम इज़ बिगर देन द प्लेयर, तो इस मौके के लिए कहा गया है। समझता हूँ कि इसी मौके के लिए शायद कहा गया हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने कहा कि खिलाड़ी आए ना आए, टूर्नामेंट एक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, यही मैं समझता हूँ सक्सेस है क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों की जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बाहर के खिलाड़ी आने की कोशिश करेंगे उसमें कामयाब होंगे, उन सबकी यही ख्वाहिश होगी कि ये टूर्नामेंट को कंप्लीट किया जाए। इसका सर्वाइवल पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए पीएसएल का बहुत ज़रूरी है। ये जो एचबीएल पीएसएल है एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की क्रिकेट की, बन चुकी है और एक ब्रांड है। मैं समझता हूँ कि इसको कंप्लीट ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। और कमर साहब, जो लोग, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आपकी बात लोग सुनेंगे, अपना एनालिसिस भी आप दीजिएगा कि ठीक है, जैसे अबू बकर अभी बता रहे थे कि बहुत सारे प्लेयर नहीं भी आ रहे, बट बहुत सारे आ भी रहे हैं। मेरे ख्याल में हर टीम में 3 से 4 तो फिर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। मार्टिन गुप्टिल बड़ा नाम है, इसी तरह डेविड मिलर अगर वाकई आ रहे हैं तो वो ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग T20 क्रिकेटर। आंद्रे रसल ऑब्वियसली वो तो एक अट्रैक्शन है, जस्ट लाइक क्रिस गेल और मे बी शाहिद अफरीदी। तो आई थिंक हाफ एम्प्टी देखने के बजाय इस बार हाफ ग्लास फुल देख लिया जाए। हमेशा इंसान को किसी भी शोबे में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी शोबा हो, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ठीक, हमेशा नेक ख्वाहिशात रखनी चाहिए और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह का रिजल्ट आ जाता है सामने। बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे और बिल्कुल डाउन रहेंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर भी इसी किस्म का क्रिएट हो जाता है जिससे नाउमीदी चारों तरफ झलकती है। मैं समझता हूँ कि वी गॉट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और आपने जैसे कहा ना, मेरे ख्याल में फैंस थोड़ा सा इंतजार नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में आज जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा और वंस द लीग स्टार्टेड, आई थिंक जब लीग स्टार्ट हो जाएगी तो उस वक्त जो है वो यकीनी तौर पर फिर कि फैंस थोड़ा सा इंगेज हो जाएंगे ना, तो फिर ज़रा वो भूल जाएंगे कौन से प्लेयर अगर नहीं भी आए। बट आई थिंक अच्छा खासा मेला सत्तापुराम में। शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर लीग में शामिल टीमों के हवाले से कमर साहब से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पुराम रीप्ले में पाकिस्तान सुपर लीग रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की लाइव अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से नाम जारी किए जा रहे हैं और कमर साहब के साथ भी शेयर कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान पिक, शिमरॉन हेटमायर, इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर्स ने ज़ाहिर खान, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जॉनसन चार्ल्स वेस्ट इंडीज़ के बड़े हार्ड बीटिंग बैट्समैन हैं। इसी तरह टिम डेविड हैं और काफ़ी नए नाम है। खुर्रम शदाब, बिस्मिल्लाह खान पेशावर ज़ल्मी ने पिक किए हैं। अच्छी बात है कि कोयटा को नुमाइंदगी मिली। और यूई के भी कुछ प्लेयर हैं और आई थिंक ये सेंस बनता है क्योंकि इस पेंडेमिक में सबसे बड़ी अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की जो मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स वीज़ा, क्वारंटीन। अब देखें ना, कल जो कटिंग है जिनका ताल्लुक कोयटा ग्लेडिएटर से है सर, वो यूई में कल लैंड हुए मालदीव से, बट ही वाज लिटरली, कहते हैं ना कि फेड अप विद द क्वारंटाइन एंड समथिंग, तो वो वहाँ से अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो प्लेयर्स के बारे में भी आपने जैसे कहा था, क्रिकेट तो चेंज हुई बट प्लेयर्स के लिए वो बहुत मुश्किल वक्त है। बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त यूँ भी है कि एक तो फैमिली का प्रेशर, जी हाँ, दूसरे पेंडेमिक का प्रेशर, फिर डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना, टेस्टिंग, कोविड टेस्ट, क्वारंटीन, मेडिकल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से बहुत कम ऐसे लोग हैं तहम्मुल मिजाज जो कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके और फिर कहेंगे चले मैं तैयार। फवाद अहमद जो ऑस्ट्रेलिया के जो कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं सर, बल्कि अब तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में, माफ़ कीजिएगा, लास्ट टाइम ऐसा भी हुआ कि जब सारे प्लेयर वापस चले गए बिकॉज ही टेस्टेड पॉजिटिव, तो वो अकेले 14 दिन को या रुकना पड़ा। दिस इज सो डिफिकल्ट किसी भी इंसान के लिए। मैं समझता हूँ नफ्सियाती तौर पे एक नॉर्मल आदमी कोई भी हो सकता है कि वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए जहनी तौर पर। ठीक है, तो ये बड़ा एक मसला है, लेकिन इस मसले का हल अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव निकला तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मुल्तान सुल्तान, मैं अपडेट जो है आपको दे रहा हूँ क्योंकि लाइव अपडेट्स आ रही है, तो मुल्तान सुल्तान ने हमाद आजम को भी पिक कर लिया। तो आई थिंक हमाद आजम के लिए अब यहाँ पे एक और इसका फ़ायदा भी है, ब्लेसिंग है इस सारी सूरत हाल में कि यंगस्टर्स को चांस मिलेगा। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, बिस्मिल्लाह खान
नहीं पिक हुए थे लास्ट टाइम, या माद आजम भी पिक नहीं थे, या ऑब्वियसली उनको मौका नहीं मिला था। आइडियल अपॉर्चुनिटी है सर ये यंगस्टर्स के लिए, पूरी लीग आपके सामने हो रही होगी, इसकी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, यंगस्टर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए। वेरी इंकरेजिंग मैं समझता हूँ कि ऐसे सूरत हाल में जो कि एक इमरजेंसी है की सूरत हाल में कहूँगा कि उसमें जो यंगस्टर्स हैं, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के, उनको भी एक तरह के मौके पैदा कर दिए गए उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। अब उन पर डिपेंड करेगा कि हाउ दे कंडक्ट देमसेल्फ, हाउ दे प्ले द गेम, और क्या उनका फॉर्म होता है, क्या वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटरनेशनली के नहीं कर सकते हैं, या लीग जिस तरह की दुनिया में हो रही हैं उसमें क्या अपना मुकाम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो ट्राइड और टेस्टेड नहीं है। अच्छा, वो टीमें जिन्होंने आई थिंक पहले फेज में, स्पेशली कराची नंबर 1 पर है, पेशावर, लाहौर और मुझे याद पड़ा इस्लामाबाद के 6-6 पॉइंट थे, कोयटा वाज राइट एट द बॉटम विद द 2 पॉइंट। बड़ी हद तक मैटर करेगा कमर साहब के जिन टीमों ने भी, वो कहते हैं ना जिस वक्त चीज़ें अपने कंट्रोल में तब अच्छा कर लो। आई थिंक जिन टीमों ने उस वक्त पॉइंट ज़्यादा हासिल कर लिए वो क्लियरली एडवांटेज में होंगी, क्योंकि अब तमाम टीमों को प्रॉब्लम तो आएगी, अपना ऑब्वियसली आइडियल स्क्वाड नहीं है, बट क्या ये एक्सक्यूज़ हो सकता है? देखिए एक्सक्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जैसे कोयटा ग्लेडिएटर है नदी उमर साहब की टीम, या लाहौर कलंदर है, या कराची किंग्स है, कराची लास्ट टाइम के चैंपियंस कराची किंग्स, बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। तो ये उतार चढ़ाव इस किस्म की क्रिकेट में, T20 गेम में जिसमें 120 बॉलों का खेल होता है एक इनिंग, ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव तो किसी को भी किसी टीम का हो सकता है, या फॉर्म किसी का अच्छा हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो लेट अस होप के इस वक्त इक्वल चांसेस हैं जो भी टीमें फाइनल स्टेजेस में। बिल्कुल ठीक है, टोटली डिपेंडिंग हाउ वेल दे परफॉर्म इन अबू धाबी। चलें दोबारा रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, क्योंकि काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे थे और ये लाइव शो है तो लाइव अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्तान सुल्तान ने जनाब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में PSL 6 में शिमरॉन हेटमायर को जो है वो पिक किया है। इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जाहिर खान को, जॉनसन चार्ल्स बाय वेस्ट इंडीज़। इसी तरह हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद इखलाक को पिक किया है, कोयटा ग्लेडिएटर ने खुरम शहजाद को पिक किया है, बिस्मिल्लाह खान को मौका मिला है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, कराची किंग्स ने मोहम्मद हारिस को पिक किया है, और इसी तरह 2 UAE के प्लेयर सुल्तान अहमद और वसीम मोहम्मद भी जो है वो जगह बनाने में कामयाब हुए। तो आई थिंक UAE के लिए तो आई थिंक ये बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि उनके प्लेयर्स को ना सिर्फ पिक किया गया बल्कि शायद वो खेलते हुए दिखाई दें। तो आई थिंक थोड़ा हक भी बनता है सर उनका, मेरे ख्याल में। कहते हैं ना हर तरह की सूरत हाल में कुछ ना कुछ नया सीखता है इंसान। आई थिंक UAE के लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो एक तरह का पाकिस्तान के लिए रिफ्यूज, क्रिकेट का रिफ्यूज और होम ग्राउंड बन गया था ये इससे पहले भी। ठीक है, जब से सिक्योरिटी प्रॉब्लम, हमने सारी क्रिकेट वहीं खेली 8-10 पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉब्लम सिक्योरिटी की थी उसकी वजह से होम ग्राउंड UAE बन गया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को नहीं बल्कि UAE को भी उतनी पब्लिसिटी दुनिया में मिल गई जी, जो नहीं कभी ख्वाहिश भी कर सकते थे। शारजा के स्पेशली जब वो मैचेस होना बंद हुए उसके बाद तो पाकिस्तान की वजह से तो वो पूरा जो है वो पूरी दुनिया में गया कि क्रिकेटिंग हब है। यानी दुबई और अबू धाबी, शारजा, ये सब मिलकर मैं समझता हूँ कि दुनिया की क्रिकेट के मैप पर आ गया, वो ICC के मैप पे आ गया। ठीक है, अब कमर साहब एक और पॉइंट, क्योंकि आपने इतनी अरसे क्रिकेट कवर किया माशाल्लाह, अब लोग गर्मी की बात भी कर रहे हैं। समीर हसन बनी साहब मौजूद थे, वो कहते हैं यकीन तौर पर गर्मी वहाँ होती है, बट चूँकि प्रोफेशनल्स हैं उसके बावजूद जो आइस जैकेट्स हैं या जो वटेवर जो भी इसमें कुछ चीज़ें, जो एक टेक्नोलॉजी तो नहीं कहूँगा लेकिन जो एक जिद्दत आई है, ऑब्वियसली जो स्पोर्टिंग गेयर्स हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। गर्मी 5 बजे एक मैच शुरू होगा, एक रात 10 बजे वहाँ पर। जी हाँ, प्रोफेशनल्स हैं खिलाड़ी, सर आप क्या कहते हैं, गर्मी को ज़्यादा डिस्कस करना भी चाहिए या खिलाड़ियों के लिए मसला तो होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं पला बढ़ा और क्रिकेट सीखा हूँ सिंध में, और आपकी सिंध की गर्मी आपको अंदाज़ा हो सकता है जो इनसे सिंध की गर्मी खाई हुई है और बर्दाश्त की हुई है। बिल्कुल, लेकिन मैं सिंध के डेजर्ट और हैदराबाद सिंध की गर्मी खाकर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो गर्मी मैंने महसूस की है वो एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में, और उस दिन जिस दिन वसीम अकरम और इमरान खान टेस्ट मैच में सेंचुरी बना रहे थे। मैं जब तो क्या टेम्परेचर होगा उस दौरान? मैं जब प्रेस बॉक्स से निकला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इन दोनों की सेंचुरी बनाने के बाद, इमरान खान और वसीम अकरम के, तो आप यकीन माने कि सिंध का पला बढ़ा गर्मी का, वो शेड में खड़ा नहीं हो सकता था ज़मीन पर, इतनी खौफनाक गर्मी। तो सर फिर ये तो T20 और रात के मैचेस हैं, वो दिन में टेस्ट मैच हो रहा था जी, और उसमें पूरे दिन बॉलर्स ने जोर लगाना है, तो 2020 है कि मेरे जैसा बंदा शेड में नहीं खड़ा हो सकता था एडिलेड ओवल पे।
यानी यहाँ से जाकर के प्रेस रूम में चला जाए। और कमर भाई फिर है भी 15 दिन की लीग है जिसमें हर रोज आपका मैच नहीं है। और फिर एक और चीज़ आई थिंक डिस्कस करनी चाहिए, शायद फाइनेंशियल रिवॉर्ड अब बहुत अच्छा है। आप मतलब आपको पता है क्या, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा अमाउंट मिल रहा है जो वर्थ ही है बहुत ज़्यादा, और शायद पूरा साल आप जो है रिलैक्स हो जाते हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स प्रोफेशनल्स हैं, फैंस को बड़ी फिक्र हो रही है कि वो गर्मी में कैसे खेलेंगे, बट आई थिंक प्लेयर्स बिल्कुल इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? मुश्किल तो होगा बट दे विल मैनेज। देखिए लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो यानी फाइनेंशियल अनथिंकेबल है। ठीक है, न सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो ये सब लीग चला रही हैं, IPL, PSL और बिग बैश और ये जितनी भी चीज़ें हैं जी, लेकिन ये फाइनेंशियल जो रिवार्ड खिलाड़ियों के लिए भी है वो भी ज़िंदगी में कभी ये सोच नहीं सकते थे, इवन नॉट इन द टाइम ऑफ कैरी पैकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कैरी पैकर तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो क्रिकेटर सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने हैं तो जनाब उनके ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अर्निंग्स हो जाती हैं, और वेल डिजर्व है क्योंकि प्लेयर्स की वजह से ही लीग है, क्रिकेट है। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर एक बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगे, शहरोज, जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान का झंडा माउंट एवरेस्ट पे जाके बुलंद किया। उनसे बात कराएंगे, कमर साहब की ओपिनियन भी लेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और अब जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वेरी स्पेशल, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी। और शहरोज काशी इस वक्त हमारे साथ नेपाल से मौजूद हैं। अभी पाकिस्तान भी वापस नहीं पहुंचे, कुछ फ्लाइट्स के मसले मसाइल भी हैं। बट शहरोज, थैंक यू सो मच, और आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और 19 साल की उम्र में तो खेलने कूदने के दिन होते हैं, बट आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। क्या कहेंगे, आपको खुद कितनी खुशी हुई? बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ना सिर्फ मैंने किया बल्कि मेरे पूरे मुल्क ने किया। मैं बहुत नहीं हो रही, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उनकी आवाज़ पहुँच सके। बट कमर भाई, व्हाट आर अचीवमेंट, 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट आप सर करें, और जैसे मैंने कहा खेलने कूदने के दिन होते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो सबसे पहले तो शहरोज को मुबारकबाद जी, से ग्रेट फीट। और मैं शहरोज को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ न माउंट एवरेस्ट देखा है, ठीक है, बल्कि मैंने उन लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में माउंट एवरेस्ट को सर किया। चलिए, मैं आपसे इसके ऊपर मज़ीद ओपिनियन लेता हूं। शहरोज हमें आप सुन सकते हैं, जवाब देते हैं। जी शहरोज, क्या कहेंगे अपनी अचीवमेंट पर? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, क्योंकि ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया बल्कि पूरे मुल्क ने मेरे साथ किया। तो आई थिंक सो कि इट्स समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन एवरीथिंग। जी, तो शहरोज, आप ऑब्वियसली ये खबर बहुत जो है ना एक ऐसी पीरियड में आई जब ऑब्वियसली मोहम्मद अली सतपारा साहब जो है वो ऑब्वियसली K2 जब वो क्लाइम कर रहे थे, पाकिस्तान की कौम ने बड़ी दुआएं की, बड़ी इवेंचुअली बहुत एक अफसोसनाक सानिया हुआ। तो ये तो बहुत खुशी की खबर हमें एकदम से मिली। कितनी मेहनत की आपने, आपकी फैमिली ने, जो कि मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोज़ आपकी कि आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ लाहौर में ट्रैक करते रहे कि मैं करके दिखाऊँगा। तो कितनी मेहनत है आपकी, माँ बाप की, और क्या कहेंगे, किस को क्रेडिट देना चाहेंगे? जितना भी क्रेडिट है, सबसे ज़्यादा तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद जो है वो अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली का, अपनी माँ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। मुझे पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इतनी खास सपोर्ट नहीं मिलती है, स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी या फाइनेंशियल के हवाले से या किसी चीज़ के भी हवाले से। तो मेरे फादर ने और मेरी मदर ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ वर्बली सबका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। ठीक है शहरोज, आप इस ज़बरदस्त अचीवमेंट को किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? आपकी जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, किसके आप नाम करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अचीवमेंट जो है वो सबसे पहले तो मैं अपने फादर के नाम करना चाहूँगा। ये अचीवमेंट, ये उनकी जो मेहनत है, जो उन्होंने मेरे पीछे जान मारी और जो सपोर्ट है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने इस अचीवमेंट को जो है वो मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब के नाम भी किया, क्योंकि जब मैं जाने लगा था आज से 5 साल पहले जो है
वो मुस्तफा सैंताड़ साहब ने कहा था कि उनके ये अल्फाज से आई एम सो सॉरी टू से दैट कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन शेरोज विल बी द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो आई थिंक जो उनके अल्फाज थे वो मैंने दिल के अंदर रखे, और जो उनकी जिंदगी के अंदर अंदर जो है वो मैंने उनको एक छोटा सा, ये मेरी तरफ से ईद का तोहफा था। अच्छा, आखिर में शेरोज, आपसे वालिद साहब से मेरी बात हो रही थी, कब आप पाकिस्तान वापस आने? लोग इंतजार भी कर रहे हैं, आई थिंक फ्लाइट के कुछ मसले मसाइल भी हैं। क्विकली बता दीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ हाईलाइट करना चाहें अपने अराइवल के हवाले से। अराइवल के हवाले से यही हाईलाइट करना चाहूँगा कि 24 को मैं पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हैं वो कैंसिल हो गई, कनेक्टिंग फ़्लाइट मेरी। तो अब मैं 25 को इंशाल्लाह जो है वो यहाँ से फ्लाई करूँगा, और 26 या 27 को जो है वो पाकिस्तान पहुँचूँगा। लेकिन इट्स अ हार्ड टाइम टू स्टे हियर, बट इंशाल्लाह मैं आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। तो गवर्नमेंट लेवल से कोई पजीराई हुई, कोई फोन आया, कोई मुबारकबाद मिली आपको? देखें, जब रेस शुरू होती है ना तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब रेस खत्म होती है तो सब तालियां बजाने के लिए होते हैं। आई एम सो सॉरी टू से दैट। लेकिन जब मैं जाने लगा था तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के टेबल से मैं उठ के आया कि मुझे जो है वो इस चीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैं अपने फादर पे इतना बर्डन नहीं डाल सकता। 8 साल हो गए मुझे माउंटेनियरिंग करते हुए, 8 साल में उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है। हमने अभी तक एक सिंगल स्पॉन्सरशिप नहीं लिया किसी से भी। जो मेरे सूट पे बैजेस हैं वो भी मेरे सिर्फ उन लोगों के हैं जिनसे मेरा बहुत प्यार है, जिनसे बहुत ज़्यादा जो है मेरी अटैचमेंट है। तो मेरा गवर्नमेंट लेवल पे जब मैंने समिट किया तब सब ने ट्वीट्स करना शुरू की कि हमारा कौमी हीरो ये है, वो है, ऐसे वैसे। ठीक है, आई रियली मतलब आप सही कह रहे हैं कि उससे पहले कोई चीज़ नहीं हुई थी। और कमर साहब, आई थिंक क्विकली यही मैं कह सकता हूँ, आप भी इंडोर्स कर दीजिएगा, शायद आप भी करेंगे कि जब वो कह रहे हैं रेस शुरू होती, कोई साथ हीरो बन जाए तो सबके ट्वीट्स आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेट, बेशक बहुत बड़ा कारनामा है। और जैसा मैं बता रहा था कि जो जिन लोगों ने पहली दफ़ा माउंट एवरेस्ट सर किया था, जी, हंट, हिलरी और शेरपा तन सिंह। ठीक है। तो मैं हिलरी से मिला ऑकलैंड में, जो कि न्यूजीलैंडर थे। जब मैं इंडिया की टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था 1990 में न्यूजीलैंड, तो उन्होंने घर पे हमें खाने में बुलाया। फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। हमेशा कमर साहब आपके साथ बैठना भाई से एजाज होता है, जो कि एक तो सीखने को मिलता है, और दूसरा इतने बड़े लोगों से आपकी मुलाकातें रही जिंदगी में। थैंक यू सो मच आपका कमर साहब, शहरोज का। और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।